सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक इतिहास की कथा सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जहां पर एक पंडित जी निवास करते थे। पंडित जी का नाम था श्री आत्मदेव शर्मा। तो जो पंडित जी थे ये साक्षात सूर्य के समान उनका तेज था, उनका ज्ञान था। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सूर्य द्वितीय सूर्य थे ये, सूर्य के समान तेज, सूर्य के समान ज्ञान। और जो पंडित जी की पत्नी थी वो थी श्रीमती धुंधली देवी। जतो नाम ततो गुण। पंडित जी बड़े सुशील थे, सौम्य थे, आदर भाव प्रवृत्ति की थे। अपनी ब्राह्मण वृत्ति से अपने घर को चलाते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी धुंधली देवी, उनका स्वभाव पंडित जी से बिल्कुल विपरीत था। लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च ग्रह कृत्येषु, कृपणा कलह प्रिया, कृपया कलह प्रिया। जो पंडित जी की पत्नी थी उनको कलह बड़ा पसंद था। उनका स्वभाव झगड़ालू था। जितने भी उनके पड़ोसी थे वो पड़ोसियों से झगड़ा जरूर करते थे, क्योंकि उसका नियम ही था कि जब तक मैं झगड़ा ना करूं तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तो आस पड़ोस में सब लोगों से झगड़ा विवाद करती थी। लेकिन जो पंडित जी थे वो इतने में भी संतुष्ट थे। अपने ब्रह्मवृत्ति से अपने घर का लालन पालन कर रहे थे। लेकिन दोनों ही दंपति को एक ही कष्ट था, एक ही परेशानी थी कि हमारी कोई संतति नहीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। अब पंडित जी एक दिन बैठ करके चिंतन कर रहे थे कि मैंने इतना धन कमाया, इतना सब कुछ कमा लिया, लेकिन इस धन को, इसका उपभोग कौन करेगा? मेरी तो कोई संतति ही नहीं है। तो आज पंडित जी खिन्न मना होकर के घर से चल दिए वन के लिए, कि अब वन में जाकर के अपने भाग्य को कोसूंगा कि प्रभु आपने ऐसे मेरे जीवन में ऐसा क्या मैंने अनर्थ कर दिया था, क्या पाप कर दिए थे जो मेरी संतति नहीं हुई। अब जब वो वन में गए तो उनको एक पंडित जी एक पेड़ के नीचे रो रहे हैं। एक महात्मा ने उनको देखा और पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम, काते चिंता बलीयसी, वदत्वं संवत्सरं मय्या, स्वस्य दुःखस्य कारणम्, स्वस्य दुःखस्य कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुख। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे? अब उन महात्माओं को लगा कि शायद ये भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के लिए रो रहे हैं। अब जब ब्राह्मण देवता ने अपनी चिंता का कारण बताया
हे महाराज, मैंने पूर्व जन्म में पता नहीं कौन से क्या क्या कर्म किए थे। जब भी मैं अपने पूर्वजों को जल देने के लिए जाता हूं तो मेरे पूर्वज मुझे अतृप्त दिखते हैं, रोते हुए दिखते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको जलांजलि देने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो भी रोते हैं। जब मैं अपने घर में जाता हूं तो मेरा घर मुझे काटने को दौड़ता है। मेरा मन अपने घर पर नहीं लगता है। महाराज, मेरे घर में अन्न धन सब कुछ है, लेकिन मेरी संतति नहीं। अब महात्मा ने सोचा, महाराज, मैं तो सोच रहा था कि ये पंडित जी भगवान के लिए रो रहे हैं, ये तो पुत्र और पुत्री के लिए रो रहे हैं। तब महात्मा जी आत्मदेव जी को समझाने लगे, हे ब्राह्मण, तुम इन पुत्र पुत्रियों का क्या करोगे? जाओ और भगवान का भजन करो, क्योंकि जिसने भगवान को भज लिया उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन ऋषि के श्राप से सारे भस्म हो गए। और तुम पुत्र पुत्रियों के लिए रो रहे हो, लेकिन पंडित जी ने एक न मानी। महाराज, मुझे केवल और केवल पुत्र पुत्री ही चाहिए। महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली है। तुम्हारे इस जन्म में तो नहीं, 7 जन्मों तक भी संतति की योग नहीं है। तुम इस जन्म की तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतति नहीं होगी। अब पंडित जी, उनका गुस्सा और बढ़ गया, उनका दुख 7 गुना और बढ़ गया। अब पंडित जी अपना सर पत्थर पर मारना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया उन्होंने। महात्मा डर गए कि पंडित जी अगर जोर जोर से मारेंगे तो मर जाएंगे और मुझे यहां पर ब्रह्म हत्या का श्राप लग जाएगा। बहुत समझाने के बाद जब पंडित जी नहीं समझे, तब इन्होंने पंडित जी ने महात्मा जी ने एक फल निकाला और ब्राह्मण के पास फल देकर बोला, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण, आप यह फल लेकर के जाइए, अपनी पत्नी को इस फल को खिला दीजिए और फल खाते ही आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और आपकी संतति हो जाएगी। अब ब्राह्मण बड़े खुश हुए, घर पर आए, अपनी पत्नी को सविस्तार पूरी कथा श्रवण करवाई कि मुझे एक महात्मा जी ने ये फल दिया है और इस फल से हमें संतति की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली का सर चकरा गया है कि फल खाने से कोई बच्चा बच्ची थोड़ी होता है। ये पंडित जी भी पता नहीं किसकी बातों में आ गए और इस फल बहला फुसला कर पंडित जी को भेज दिया कि महाराज, मैं स्वच्छ होकर के इस फल को ग्रहण कर लूंगी, आप चिंता न करिए। अब धुंधली की पड़ोसी वहां पर आ गई। अब वो धुंधली अपने पड़ोसी से वार्तालाप कर रही है कि पंडित जी ने एक फल लाया है और इससे संतति की प्राप्ति होगी।
पड़ोसी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम इस फल को खा लो, तुम्हारी संतति हो जाएगी। लेकिन वो कई प्रकार से कई बात कहने लगी कि मैंने सुना है कि जब गर्भ धारण हो जाता है तब चलना फिरना भी बंद हो जाता है, हमारा पेट बाहर आ जाता है। और सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। कभी हमारे घर में भूकंप आ गया और सब लोग भाग जाएंगे और मैं नहीं भाग पाई तब, क्योंकि मेरा तो वजन बढ़ जाएगा। तो कई प्रकार पड़ोसी ने समझाया कि बहन, मेरे भी बच्चे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम इस फल को खा लो। लेकिन वो कई प्रकार की बातें करने लगी, तो वो भी समझा समझा के थक करके अपने घर चली गई। अब इसने अपनी बहन को बुलाया कि बहन, पंडित जी ने एक फल लाया है, इस फल को खा करके संतति होती है। और जो धुंधली की बहन थी वो बहुत चालाक थी, क्योंकि उनकी 4 पुत्र पहले से थे, वो फिर गर्भवती हो गई। तो अपनी बहन धुंधली को उसने समझाया कि बहन, फल से कोई बच्चे थोड़ी होते हैं, मेरा बच्चा होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारे घर में एक गाय ये बंधी पड़ी है, इसी को अगर इस फल से कोई बच्चा बच्ची होती है तो इसी को खिला दो, इससे फल का पता भी लग जाएगा कि कुछ होता है। अगर होता है तो मेरा वैसे भी पुत्र होने वाला है, मैं अपने पुत्र को रात के समय ला करके तुम्हें दे दूंगी। तो धुंधली ने कहा, बड़ी अच्छी तरकीब सुझाई है तूने बहन। वह फल उस गाय को खिलाया और एक दिन गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। भाग्योदये धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी तु कौतकम्। धेन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपी तु कौतुकम्। वह जो गाय का बच्चा है वो पूरा मनुष्य का उसका शरीर है, लेकिन कान उसके गाय के जैसे हैं, बड़ा अद्भुत बालक है। और वहां धुंधली की बहन भी बच्चा लेकर के धुंधली को उसने दे दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यासदेव भगवान की जय। तो सारे गांव वाले आज पंडित जी की भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि कहाँ इनके एक भी संतति नहीं थी, और आज इनके गाय ने भी साक्षात एक मनुष्य के बच्चे को जन्म दे दिया। अब उनके नामकरण की बारी आई। क्रियत कालीन तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्णा पंडिती धुंधकारी महाखलः गोकर्णो
पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब जो गाय का बच्चा था उसके कान गाय के जैसे, तो उसका नाम हो गया गौकर्ण। गौ के जिसके कान हैं वो गौकर्ण। अब जब धुंधली की बालक की बारी आई तो धुंधली खड़ी हो गई कि महाराज 9 महीने तक मैंने इसको अपने पेट में रखा और नामकरण आप करेंगे? मैं इसकी मां हूं, प्रसव वेदना मैंने सही है, इसलिए इसका नामकरण भी मैं ही करूं। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। आगे जाकर के गौकर्ण एक महापंडित महाज्ञानी बन गया और धुंधकारी महाखला, महामूर्ख, चोर, डकैत, जहां भी जाता है लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, लोगों के धन को चुराता है, व्यभिचार करता है, मदिरा पान करता है, जितने भी क्रूर कार्य हैं सब धुंधकारी करता है। अब जब आत्मदेव जी को अपने बेटे की करतूत जब लोग आकर के बताते हैं तो पिताजी बड़े परेशान होते हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहते प्राणस्त्यजामि दुःखेहा कष्टं मम संस्थितं कष्टं मम संस्थितं। अब आज आत्मदेव जी बड़े परेशान हैं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे इस पीड़ा को कहूं। एक दिन वो था जिस दिन पुत्र नहीं था, उस दिन भी रो रहे हैं, और एक दिन यह है जब पुत्र है तो पुत्र के लिए रो रहे हैं। कैसे पुत्र होने से अच्छा तो मैं निसंतान ही ठीक था, आज रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को रोते हुए देखा तो पिताजी को समझाने लगे कि हे पिताजी, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, इस संसार में केवल माया ही माया है। आप संसारियों के साथ रहोगे तो संसारियों की तरह ही जीवन जियोगे। आज धन के लिए भागोगे, पुत्र पुत्रियों के लिए भागोगे, जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाओगे। आप संतों का संग करिए पिताजी, संत आपको सन्मार्ग बताएंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है यह 84 लाख योनियों के बाद जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसी मनुष्य जन्म से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े भाग्यमानुष तन पावा, 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 बड़े
मनुष्य तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गौकर्ण अपने पिताजी को समझा रहे हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें यह मनुष्य जन्म मिला है पिताजी, तो ये केवल सोने और खाने तक ही सीमित नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं कि जब बड़े हो जाएंगे तब भगवान का स्मरण करेंगे। जब बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे। ये जवानों के लिए नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए नाम संकीर्तन है। पर पिताजी कल किसी ने नहीं देखा है, जिसको जब ज्ञान हो जाए तभी उसको भगवान की भक्ति, भगवान के ध्यान, भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। समय का कोई भरोसा नहीं है पिताजी। आज समय अच्छा है, कल ये रहे न रहे, इसलिए जब ज्ञान हो जाए तब आप को भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि मोक्ष की चाबी इसी मनुष्य जन्म में हमें प्राप्त होती है। और बड़े भाग्य से हमें मानुष तन मिला है पिताजी। इस तन से जितनी भी भगवान का भजन हो जाए, भगवान का पूजन हो जाए, कर लेना चाहिए। तो आज 60 वर्ष की उम्र में आत्मदेव जी को उनका पुत्र ही ज्ञान दे रहा है। 60 वर्ष की आयु में पिता को ज्ञान हुआ। पहले बेटे के लिए बन गए थे, आज भगवान के लिए बन जा रहे हैं। तो अब धुंधकारी को घर में पिताजी तो चले गए, अब मां अकेली है। जितना भी धन था लूट लिया। मां के बाल पकड़े, हे मां बता पिताजी ने धन कहां कहां रखा है। धुंधली ने कहा बेटा जितना था तू ले गया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक रात में अपनी मां को पीटता पीटता, मां जब दौड़ रही थी तो आगे एक कुआं था, कुएं में जाकर के मां की मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी अकेला हो गया, बड़े ठाट बाट हो गए। 5 गणिकाएं बाजार से लेकर ला करके अपने घर में रख दी। रोज जाता, लोगों के घर से धन को चुरा के ले आता। एक दिन इतना सारा धन ले आया। उन गणिकाओं ने सोचा कि जब जहां से ये धन ला रहा है, जिस दिन उनको पता लग गया और ये पकड़ा गया तो इसके पीछे तो हम भी फंसे। तो आज उन्होंने योजना बनाई कि धन तो बहुत हो गया, आज हम इस धुंधकारी को ही ठिकाने लगा देते। तो दो ने पांव पकड़े, दो ने हाथ पकड़े। धुंधकारी बहुत चिल्लाया, बहुत रोया। एक ने जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब गौकर्ण जी यात्रा भ्रमण पर हैं। उनको पता चला कि मां का भी देहांत हो गया और मेरा भाई धुंधकारी वो भी मारा गया। तो गया में जाकर के उनका पिंडदान किया। पिंडदान करके जब वापस घर पे आया, रात को एक वृक्ष की छाया में बैठ करके तभी उनको एक भेड़ आता हुआ दिखा। कभी वो भेड़ बनता, कभी विशाल हाथी बन जाता और केवल रोता। गौकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? वह केवल रोता। उन्होंने अपने कलश से जल निकाला, उस पर छींटा मारा, वह प्रेत बोल पड़ा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः
स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं धुंधकारी हूं। अपने कर्मों से आज मैं राक्षस बन गया, प्रेत बन गया। वो प्रेतों में भी नंबर 1 का प्रेत हूं, क्योंकि मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। मेरे भाई, तुम मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण जी ने कहा, जब मैं गया था तो मुझे वहां पर पता लग गया कि मेरा भाई माँ सब पधार गए हैं, तो मैंने तुम्हारे नाम का वहां पर पिंडदान किया है। तुम्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली? तो धुंधकारी कहने लगा कि भ्राता, मैं नंबर 1 का प्रेत हूं, मुझे जैसे कैसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम कुछ उपाय करो मेरे लिए। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को शांत किया, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई उपाय देखता हूं, कोई ऐसा कर्म करता हूं जिससे तुम्हें इस प्रेत योनि से तुम्हें मुक्ति मिले। तब जाकर के गोकर्ण जी सोचने लगे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान सूर्य ने उपदेश किया, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, आप श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक पाठ करो। इस पाठ को, इस कथा को करने से कोई कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, वह तर जाएगा। तो गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करवाया। जितने भी श्रोतागण थे जिनको पता लगा कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, तो वहां पर आगे महात्मा, ऋषि, गृहस्थी सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आ गए। जैसे ही प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, तो वो धुंधकारी को बैठने के लिए एक बांस दिया गया कि तुम यहां पर आकर के इस बांस में बैठ जाओ। तो जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, तो गांठ की पहली ग्रंथि टूट पड़ी। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठ उस बांस की टूट गई। उससे एक दिव्य पुरुष, प्रकाशमान स्वरूप पुरुष प्रकट हो गया। सभी श्रोता आश्चर्यचकित हो गए, यह कौन है, यह कहां से आया। अब धुंधकारी बोल पड़ा कि हे भ्राता, तुम मुझे पहचाने नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी महिमा कि एक प्रेत इतना भव्य और दिव्य स्वरूप में यहां पर प्रकट हो गया है। और जैसे ही वो वार्तालाप कर रहे थे, तो भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। पार्षदों ने अपना विमान रखा, आकर के उस सभा में खड़े हो गए और धुंधकारी का हाथ पकड़ा और कहा, हमारे साथ चलिए। अब आज गोकर्ण जी सोचने लगे, उन्होंने पार्षदों को बुलाया कि कथा तो हम सबने सुनी, आपने विमान एक ही क्यों लाया? हम तो इतने सारे लोग यहां पर बैठे हैं। तब जाके पार्षदों ने कहा
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब पार्षद कहने लगे, श्रवणस्य विभादेन फलं भेद तत्र संस्थिता, फलं भेदोत्र संस्थिता। हे गोकर्ण जी, यहां पर कथा सबने सुनी, लेकिन जिस प्रकार से धुंधकारी ने सुनी, इस सभा में कोई भी ऐसा श्रोता नहीं था जिसके हृदय में भगवान के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी, जिसको मोक्ष की लालसा थी। क्योंकि किसी को अपने गाय की चिंता थी, किसी को अपने बच्चे की चिंता थी, किसी को अपने धन की चिंता थी। तो जिसको जो जो चिंताएं थी, जो जिस भाव से यहां पर बैठा था, उसे हमने वही फल दिया है। तो सभी लोग धुंधकारी के भाग्य की सराहना करने लगे। आहा, कितना भाग्यशाली है ये धुंधकारी, जिसको आज साक्षात नारायण के पार्षद लेने को आए हैं।